अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी जॉब है जिसमें 2.5 करोड़ मिलते हैं सिर्फ लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। लाइट हाउस की बत्ती हर टाइम जलनी चाहिए और आपको महीने की 2.5 करोड़ मिलेंगे सैलरी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सिंपल सा जॉब है, ये तो कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, पर ये इतना आसान नहीं है। आपको बता दूं मैं, इस जॉब को करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं लोगों को, फिर भी लोग तैयार नहीं है इस जॉब को करने के लिए। पर क्यों? तो ये है ज्यूमॉन लाइट हाउस। ये समंदर के बीचों बीच है और इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज नहीं है, पूरा समंदर है। अगर आप इस जॉब को करने के लिए CV भेजो तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये लाइट हाउस समंदर के बीचों बीच है। मतलब आप रात को सोओगे तो लहरें लाइट हाउस से टकराएंगी तो आपका क्या हालत होगा। और ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तो लाइट हाउस से बड़ी भी लहरें आती हैं और लाइट हाउस से टकराती हैं, और उधर एक बंदा कैसे रह पाएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान की लहरों से घेरा हुआ है, और आप सोच भी नहीं सकते उसका क्या हालत हुआ होगा। तो ये सब जानने के बावजूद भी आप इस जॉब को करेंगे। और ये तो आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत थी ये लाइट हाउस को बनाने के लिए समंदर के बीचों बीच, और इसकी लाइट हमेशा क्यों जलनी चाहिए। सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पुराने जमाने में सफर करने के लिए ना गाड़ी होती थी ना कोई बस, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो एक बंदा था कैप्टन मार्सिया, ये बहुत मशहूर सेलर था। ये अपने खतरनाक समंदरी सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक टाइम एक वाकया हुआ। शिप्स तो पहले दौरान लकड़ियों की होती थी, तो ये एक रात बहुत ही अंधेरे वाली जगह से सफर कर रहा था, तो अचानक से इसके शिप के नीचे एक बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं और इसका शिप सुराख हो जाता है और इसकी शिप पलट जाती है और इसको ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कैप्टन ने सोचा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा कि खतरे आने से पहले हमको पता चले यहाँ खतरा है। दूसरी तरफ ओशन को देखें तो ओशन तो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुन के लोग कांपते हैं। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइड है 4 ओशनों में, एटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक। ये ओशन इतना बड़ा है कि इसमें बंदा खो जाए तो पता ही नहीं चलेगा बंदा जिंदा है या नहीं। इस ओशन में कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत छोटे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कोई इंसान आज तक गया ही नहीं। पुराने जमाने में सेलर जब सफर कर रहे थे उनको पता भी नहीं था कि ये जगह कहाँ जाता है और आगे कौन सी जमीन आने वाली है, तो इनके लिए बहुत मसला होता था क्योंकि उस टाइम ना कोई GPS था ना कोई ऐसा सिस्टम जो इन लोगों को रास्ता बता सके, गाइड कर सके इन लोगों को। GPS इन्वेंट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए इन्वेंट हुआ 1978 में। GPS तो कभी कभी रास्ता भूल जाता है और बताता भी नहीं है और प्रॉब्लम आते हैं, तो आप सोचें इन सेलर्स का क्या हाल हुआ होगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम डिपेंड था इनका रास्ता सनलाइट पर और सितारों पर। शुरुआत में ये GPS वगैरह सिस्टम नहीं थे तो इनको बहुत प्रॉब्लम होता था। कैप्टन एलिस एक रात शिप चला रहे थे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। ये शिप चला रहे थे तो अचानक सितारों के सामने बादल आ गए और बादलों के साथ बहुत बड़ी तूफान भी आ गई, जिससे ये लोग रास्ता भी भूल गए और सुबह होते इनको पता भी नहीं था हम कहाँ हैं और हमें अभी कहाँ जाना है। और फिर खाना पीना खत्म हो गया और ये समंदर का पानी तो पी नहीं सकते थे, तो काफी लंबे अरसे के बाद उनको लैंड मिली और उनकी जान बच गई। तो यहाँ पे दुनिया की पहली लाइट हाउस बनी इजिप्ट में, मेडिटेरेनियन के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ के रूलर थे बैटरोलमी, जो इसका किंगडम था। उधर जाने के लिए शहर के किनारे से जाना पड़ता था और इधर बहुत सारे पत्थर भी थे। शिप्स वगैरह इसके किंगडम में जाते थे तो बहुत मसला होता था उन लोगों को, और अगर रात को जो शिप्स तेजी से जाए तो वो पत्थरों से लगकर पलट जाती थी शिप। इसी वजह से इसके किंगडम को भी नुकसान हो रहा था। फिर बैटोलमी ने सोचा इसके सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसने सबसे अच्छे आर्किटेक्ट्स बुलाए और उनसे सलाह ली, और उन लोगों ने सलाह कर ये बताया कि यहाँ पे लाइट हाउस बनाना चाहिए। और यहाँ पे बना सबसे पहला लाइट हाउस जिसका नाम था द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में आग जलता था जो बड़े दूर तक जाती थी, और इसके बाद उसने लेंस और मिरर का इस्तेमाल किया, उससे इसकी रोशनी बढ़ गई, दूर दूर से शिपों को आसानी मिलती थी। इस तरह से बना ये दुनिया का पहला लाइट हाउस, और ट्रेडर्स थे वो बहुत खुश हुए थे लाइट हाउस को देखकर, और सब लोग आसानी से क्रॉस कर रहे थे पानी को। इस तरह से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैलता गया और समंदर के किनारों में लाइट हाउस बनने लगे। फिर समंदर में रोशनी की जरूरत के लिए भी समंदर के बीचों बीच लाइट हाउस बना दिया ताकि लोगों को आसानी से जाने को मिले जहां वो जाते हैं। शुरू में तो लाइट हाउस के ऊपर आग जलती थी, तो आहिस्ते आहिस्ते जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो वही आग लाइट में तब्दील हो गई, और ये लाइट दूर दूर तक इसीलिए जाती थी, इसमें लेंसेज होते थे अच्छे। ये लेंसेज दूर दूर तक रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस तरह से लाइट हाउस शिप्स को बचाते थे खतरों
ट्रेडरों से, जो मैंने आपको शुरू में जॉब बताई थी जिसका 2.5 करोड़ सैलरी था। आपने बस ये देखना है कि लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। ये लाइट हाउस तो पुराने ज़माने में इन्वेंट की गई थी ट्रेडरों के लिए जो शिप्स पे जाते थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं ये जॉब करने के लिए, तो यही कहानी थी इस लाइट हाउस की। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते मैं आपसे मिलूंगा कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।